गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म बताया था। आज मैं जैन धर्म पे चर्चा करना चाहूँगा। कल मैं बौद्ध धर्म के बहुत से टॉपिक पता होने के बाद भी भूल गया था, तो आज थोड़ा सा क्या टॉपिक में लिख लिया हूँ कि किन चीज़ों पे मेरे को चर्चा करनी है। आज मैं जैन धर्म के बारे में आपको बताऊँगा। तो जैन धर्म की शुरुआत देखी जाए तो पहले इसके तीर्थंकर, इसके जो संस्थापक माने जाते, जो ऋषभ देव थे, पहले तीर्थंकर। और इसके बाद तीर्थंकर इनको कहा जाता है जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो अपने लेवल में बहुत ऊँचे चले जाते। ठीक है, इनको जीन या निग्रोध भी कहा जाता है क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है। और इनके जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, उनको पारसनाथ को झारखंड का एक पर्वत है शम्यत शिखर, वहाँ की चोटी पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वहीं पे उसी चोटी का नाम बदल के उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण इनको पारसनाथ की चोटी भी कहा जाता है झारखंड में। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा करता है। और इनका जो चिन्ह था, इनका चिन्ह सर्प था, पारसनाथ का। और जो ऋषभधर का चिन्ह था, इनका चिन्ह बैल था। अब जो वास्तविक संस्थापक कहे जाते महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इनके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जो चिन्ह था सिंह था, इनका चिन्ह सिंह था। तो इनका जन्म ज्ञातु कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ और इनकी जो माता थी वो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी और जिनका नाम त्रिशला था। और इनके जो बड़े भाई थे, इनका नाम नंदीवर्मन था और इनके जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है वो वर्धमान था। और इनकी जो एक बेटी हुआ करती थी, उनका नाम, सॉरी, इनकी पहले पत्नी आएगी ऑब्वियसली, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी जो बेटी का नाम है वो प्रियदर्शनी था। इनको अनुजा, इतिहास में अनुजा के भी नाम से जाना जाता है। और इनके जो दामाद हुई वो जमाली हुए थे। ठीक है, और फिर इसके बाद इतिहास, इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, सॉरी, इनका जन्म जो था वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति। और रिजुपालिका नदी के तट पर हुई इनको, अभी जो वर्तमान में कहा जाए तो दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बराकर नदी, उसके नाम से जाना जाता है, जो कि अभी थोड़ी सूखी टाइप है, अस्तित्व में कम है। अब इसके बाद देखा जाए तो इनके जो दो प्रिय शिष्य थे, भद्रबाहु और स्थलबाहु और भद्रबाहु, दो शिष्य थे। इसके बाद इन्होंने पहले तो ज्ञान प्राप्ति के बाद पंचायन धर्म दिया। पंचायन धर्म में मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है नहीं, कि बौद्ध धर्म से यहाँ बहुत कुछ काफ़ी किया गया है, जैसे आस्ते, अपरिग्रह और सत्य और अहिंसा। लेकिन यहाँ अहिंसा पे इतना ज़्यादा जोर दे दिया गया कि ये धर्म जो है थोड़ा कठिन हो गया। और एक और चीज़ मैंने बताया था कि वहाँ स्त्रियों से दूर रहने की बात की गई थी, लेकिन वहाँ इसी को बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य का नाम दिया गया। और उसके बाद जो त्रिरत्न दिए गए, इसमें त्रिरत्न दिए गए तो एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। और इसमें महावीर स्वामी ने कहा कि आत्मा को इतना सताओ, पुनर्जन्म का कारण रहे, तो आत्मा को इतना सताओ कि वो अगले जन्म में जन्म लेने से भी हिचकिचाए, कि इतना सताओ। तो इन लोगों ने एक संलेखना विधि दी। संलेखना विधि में क्या होता था कि भूख प्यास बिना खाए पिए रहना, बहुत दिनों तक उपवास करना, उसके बाद खुद ही प्राण निकल जाते। सर नहीं तो एक सर से भी क्वेश्चन था मेरा। और इसके बाद हुआ ये कि मगध, ये एक्चुअली मगध जनपद में फैला हुआ था जैन धर्म। तो जैन धर्म में मगध जनपद थी, तो यहाँ 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद इनके जो 2 शिष्य थे, मैंने बताया था कि स्थलबाहु और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके अनुयायी वो कर्नाटक में चले गए। और कर्नाटक में जो गए वो उसमें एक और थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से कर्नाटक का एक नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ नाम है उसका, श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से उन्होंने प्राण त्याग दिया। और उसके बाद जब यहाँ का भीषण अकाल खत्म हुआ तो वो पुनः मगध गए। और भद्रबाहु और स्थलबाहु में वैचारिक मतभेद हो गया। क्यों? क्योंकि वो उस समय उनको छोड़ के चले गए थे जब उनकी आवश्यकता थी, तो उस समय छोड़ के चले गए, तो उनमें मतभेद हो गया और ये 2 भागों में बट गए, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो स्थलबाहु के जो नेतृत्व में बटे थे वो श्वेतांबर मुख्यतः श्वेत वस्त्र धारण करते थे और भद्रबाहु के जो नेतृत्व में थे वो निर्वस्त्र रहते थे। और इन्होंने महिलाओं का पुरजोर विरोध किया कि महिला ऐसी है वैसी, बहुत सा विरोध किया। इन्होंने महिलाओं का बहुत ज़्यादा विरोध किया। उसके बाद आते हैं हम पुनर्जन्म। आत्मा को इन्होंने सताने कहा था, जिनका जो संलेखना विधि दी थी, इन्होंने संलेखना विधि से इन्होंने आत्मा को सताने कहा था, जिसके बाद प्राण त्याग दे और आत्मा पुनर्जन्म लेने से भी हिचकिचाए। और इसके बाद जो था, इसकी जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ ये 900 वर्षों के अंतराल में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि जिनके अध्यक्ष स्थलबाहु थे। और भद्रबाहु ने यहाँ 12 अंग नामक पुस्तक लिखी थी। और दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देवाजी क्षमा शर्मा ने किया था। और इसमें 12 उपांग नामक पुस्तक लिखी गई थी। फिर उसके बाद जो आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगे बढ़ने के कारण बता देता हूँ, फिर सर तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बौद्ध धर्म आगे इतना क्यों बढ़ा जैन धर्म की अपेक्षा, ये एक कारण जानूंगे तो बहुत ये इसकी पहली तो सामान्य कारण है कि भाषा। बौद्ध धर्म की भाषा सरल थी,
क्या भाषा थी, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पाली भाषा थी। और जो जैन धर्म की भाषा है वो प्राकृत भाषा थी, जो कि कठिन थी, उस समय की बहुत कठिन भाषा थी। और इसका जो मतलब एक और कारण है, यहाँ महिलाओं का विरोध होता था जैन धर्म में, लेकिन अपेक्षाकृत बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दिया जाता था, मतलब बराबरी का अधिकार दिया जाता था। उसके बाद इन्होंने आत्मा को इतना तड़पाने के लिए बोला कि मतलब प्राण त्यागना कठिन होता है किसी के लिए भी इतना, लेकिन यहाँ पर वही बात बौद्ध धर्म में सरल रूप से बताई गई कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना है, अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे। और इसमें फिर कहा गया कि जो हाँ, एक और कारण था कि इसकी बौद्ध संगीतियाँ थी, उसमें प्रत्येक 100 वर्ष के अंतराल में बौद्ध धर्म की संगीतियाँ हुई थी, लेकिन जो जैन धर्म की संगीतियाँ है वो 900 वर्षों के अंतराल में हुई थी। ये भी मेन कारण था। और इसको जो मानने वाले राजा थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा बड़े बड़े हुए, जैसे अशोक हो गया, कनिष्क हो गया, उसके बाद पल्लव वंश के हो गए, चीन शासक हो गए, कुषाण शासक हो गए, इन लोगों ने माना। और ये पूरे एशिया में फैला बौद्ध धर्म। लेकिन जैन धर्म की बात की जाए तो कुछ ही, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, खारवेल हो गया, जो शिशुनाग वंश का शायद राजा था, एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद और एक और कारण था, वो याद नहीं आ रहा है, तो ठीक है, थैंक यू।